पिरामिडों में मौजूद मम्मी के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जिनमें कि मरे हुए इंसानों के शवों को रखा जाता था। लेकिन आज के इस एपिसोड में आप एक ऐसे इंसान के बारे में जानोगे जिसका कटा हुआ सर लगभग 179 सालों से एक जार में बंद है। यह सिर जिस व्यक्ति का है उसका नाम था डिएगो एल्विस, और उसका यह कटा हुआ सिर पिछले 179 सालों से इस जार में बंद है, जो कि पुर्तगाल की एक यूनिवर्सिटी में रखा हुआ है। यह सिर यहाँ पर कैसे आया, इसके पीछे एक पूरी कहानी है जो कि रोंगटे खड़े कर देने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। डिएगो एल्विस नाम के इस व्यक्ति का जन्म 1810 में स्पेन के ग्लेशिया नाम के एक जगह पर हुआ था। वह जवानी के दिनों में कुछ काम की तलाश में पुर्तगाल के लिस्बन शहर में आया था। काफ़ी समय तक बहुत कोशिशों के बाद भी जब उसे नौकरी या काम नहीं मिला तो उसने गुनाह का रास्ता अपनाया और शुरुआत में उसने लूटपाट शुरू की, जिसमें उसके शिकार बने साधारण किसान। इसके लिए डिएगो ने लिस्बन शहर में एक नदी पर बने पुल को चुना। शाम के समय जैसे ही किसान अपनी अनाज सब्जियां बेचकर गांव की ओर लौटते तो डिएगो घात लगाकर अकेले किसानों को देखकर उनको लूट लेता था और उनका मर्डर करके उनकी लाश इसी नदी में फेंक देता था। डिएगो ने ऐसा करके दर्जनों किसानों को मौत के घाट उतार दिया था। जब इसके बारे में पुलिस तक बात पहुंची तो शुरुआत में पुलिस को लगा कि किसान आर्थिक तंगी की वजह से खुदकुशी कर रहे हैं, लेकिन बाद में कुछ लाशों पर धारदार हथियारों के निशानों को देखकर पुलिस को यकीन हो गया कि किसानों का मर्डर किया गया है। पुलिस ने जब इसकी जांच शुरू कर दी तो डिएगो ने कुछ दिनों के लिए लूटपाट बंद कर दी और 3 सालों के लिए अंडरग्राउंड हो गया। और जब मामला ठंडा हुआ तो उसने फिर से लूटपाट शुरू कर दी, लेकिन अब उसको एक बात समझ में आ चुकी थी कि अब उसे एक गैंग बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर वह अकेला रहा तो बड़ी लूटपाट नहीं कर पाएगा और उसके पकड़े जाने का खतरा बना रहेगा। और इसके लिए उसने ऐसे लोगों की तलाश शुरू कर दी जो बहुत गरीब हों और उन्हें रुपयों की सख्त ज़रूरत हो। थोड़े समय बाद ही उसने ऐसे दर्जनों लोगों का एक बड़ा गैंग बना लिया और बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया। डिएगो ने इसके बाद काफ़ी मात्रा में हथियार भी खरीद लिए, जिससे कि वो और उसकी गैंग पुलिस का भी सामना कर सके। और इस तरीके से डिएगो ने 1 साल तक दर्जनों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। डिएगो अपने शिकार को कभी भी जिंदा नहीं छोड़ता था और उसे लोगों को क्रूरता से मारने में बहुत मजा आता था। अब तो पुलिस को भी डिएगो की गैंग के बारे में पता चल गया था, लेकिन डिएगो अपनी गैंग के साथ अक्सर दिन में जंगल में छिपकर रहता था, जिसकी वजह से पुलिस को उसकी लोकेशन का पता नहीं चल पा रहा था। इसी दौरान डिएगो ने अपनी गैंग के साथ लिस्बन शहर में एक डॉक्टर के घर पर हमला बोल दिया और उस डॉक्टर की बेरहमी से हत्या कर दी। लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई और शहर में ऐसी वारदात होने की वजह से पुलिस को इस घटना की सूचना तुरंत मिल गई। पुलिस को शक हो गया था कि डिएगो आसपास के ही कहीं इलाके में छिपा हुआ है। आखिरकार कुछ दिनों बाद ही डिएगो को पुलिस की गिरफ्त में ले लिया गया और 19 फरवरी 1841 में उसे 70 से अधिक व्यक्तियों की क्रूर हत्या के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई। डिएगो को जब फांसी दी गई तब पुर्तगाल में फेनोलॉजी एक पॉपुलर सब्जेक्ट था। फेनोलॉजी यानी कि मस्तिष्क की उन कोशिकाओं की जांच करना जिससे इंसान के व्यक्तित्व का पता लगाया जा सकता था। इसके लिए साइंटिस्ट को इंसानी सिरों की तलाश रहती थी। इसी के चलते पुर्तगाल के साइंटिस्ट ने कोर्ट से डिएगो का सिर लेने की अपील की और इस तरह फांसी के बाद डिएगो का सिर काटकर प्रिजर्व कर दिया गया। हालांकि उस दौरान साइंटिस्ट ने डिएगो के मस्तिष्क की जांच की, लेकिन वे उन कोशिकाओं की पहचान नहीं कर सके जिससे डिएगो के व्यक्तित्व का पता लगाया जा सके। इसके चलते डिएगो का सिर हमेशा के लिए प्रिजर्व कर दिया गया, जो अब भी लिस्बन की यूनिवर्सिटी में रखा हुआ है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको डिएगो एल्विस की एक साधारण व्यक्ति से सीरियल किलर बनने की और सीरियल किलर से उसके सिर के प्रिजर्व होने की यह कहानी अगर पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और आज का ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो अब मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा।